हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 13th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप डेली हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमने फर्स्ट सीरीज भी बना चुके हैं, जिसकी की अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर बनाकर हमने डाल दी है। और उस सीरीज में, फर्स्ट सीरीज में हमने 2022 में जितने भी सीरियल की शिफ्ट आई थी वो सभी हमने की थी। और इस सेकंड सीरीज में हम 2023 में जितनी भी सीरियल की शिफ्ट आई है वो सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हम डेली ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आप ऐसे ही ये वीडियो देखते रहिए। आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। आंसर है गुल। क्या है बच्चों? गुल। देखो बच्चों, इसके बारे में एक दो पॉइंट है वो जरा ध्यान में रखना। देखिए बच्चों, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है ना, इसको गुल या कुल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ नहर की तरह किया जाता है, सिंचाई के रूप में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। मोपला या मुसलमान किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोध आंदोलन खड़ा किया था। वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? आंसर है केरल। किस राज्य में किया गया था बच्चों? केरल में किया गया था। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो मोपला जो ये हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। और इसके अगर मैं आपसे मेन लीडर पूछ लूँ तो उनका नाम है वी कुंज अहमद हाजी, ठीक है। क्या है? वी कुंज अहमद हाजी, ठीक है। ये ध्यान रखना, कब स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 1921 में। कौन लीडर है मेन? वी कुंज अहमद हाजी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। किस तबला वादक को अब्बा जी कहा जाता था, जिन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बड़ी रिच जिसे बोलते हैं के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था? आंसर है अल्लाह रखा, ठीक है। देखो, अल्लाह रखा जी का संबंध तबला से है, ये आपको पता होगी, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बता रखा है। देखिए, इनको पद्मश्री मिला हुआ है 1977 में, 1977 में। 1977 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। किनको? अल्लाह रखा को। और 1982 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। 1982 में। कब? 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और 1977 में पद्मश्री, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कमलिनी तथा नलिनी अस्थाना को 2022 में किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर है कथक को विश्व स्तर पर बढ़ाने तथा प्रचारित करने के लिए, ठीक है। इनको मतलब इनका संबंध किस खेल से, किस नृत्य से है बच्चों? कथक से, ठीक है। कमलिनी और नलिनी अस्थाना का, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। उनको क्या मिला है 2022 में? पद्मश्री। किस खेल संबंधित है? कथक से। देखो, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में चीतों की पुनः स्थापना के लिए कार्य योजना के पहल चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में डैश चीते छोड़े गए हैं? आंसर है 8। कितने चीते छोड़े गए बच्चों? 8। और ये देखो, इसमें 3 क्वेश्चन है। किसमें? मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश राज्य में भी कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है? कूनो। ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 MPI किसके द्वारा जारी किया गया था? आंसर है नीति आयोग। किसके द्वारा बच्चों? नीति आयोग के द्वारा। देखो बच्चों, इसके बारे में भी फैक्ट ध्यान में रखना। MPI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो, 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से क्या है ना, ये बताया गया है कि बिहार में है ना 2.25 मतलब 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ठीक है। कितने? 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और यूपी में 3.4 करोड़, ठीक है। बिहार में 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और यूपी में 3.4 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं।
किस रिपोर्ट के अनुसार? जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया ना 2023 का, उस हिसाब से मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये किसकी जगह आया था? ये आया था प्लानिंग कमीशन की जगह पर। किसकी जगह पर आया था? प्लानिंग कमीशन की जगह पर ये आया था। और ये कब मतलब स्टेबल हुआ था, मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 2015। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और ये किस एक्ट के थ्रू आया था? एक्ट 2014 के एक्ट के तहत ये आया था, प्लानिंग कमीशन की जगह। क्या? नीति आयोग, नीति कमीशन, नीति जो आया था ना ये नीति आयोग, ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, अब 7th पढ़ते हैं। IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक के किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था? आंसर है टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र में, ठीक है। मतलब इसमें पूछा गया है कि IOC जो कार्यकारी बोर्ड की बैठक है ना, वो किस सत्र में, मतलब कौन से सत्र में ब्रिस्बेन को, ठीक है, कौन से सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था? ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो 2032 में होगा ना जो हमारा ये ओलंपिक होगा, पैरा ओलंपिक, वो कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन में। कब होगा? 2032 में, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा सत्र था ये पूछा गया है, तो वो 138वां सत्र था जो मतलब टोक्यो में आयोजित किया गया था, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। और इसके बारे में 1-2 पॉइंट और है, वो जरा ध्यान में रखना बच्चों। IOC की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या होती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और देखो बच्चों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपके एग्जाम में इसके बन जाए चांस इस क्वेश्चन के आने के, कि 2023 की मीटिंग बम्बई में हुई थी, ये ध्यान रखना। इसकी जो ये IOC है ना, इसकी 2023 की मीटिंग बम्बई में हुई थी। और अभी जैसे कि 2000 क्या कहते हैं 2028 में कहाँ पर होगा ये, कोई बता सकता है? लॉस एंजल्स US, ठीक है, ये 2028 में। 2024 में तो आपको पता ही होगी पेरिस में होगा ये। 2020 में तो सभी को पता है टोक्यो में हुआ था, ठीक है। और 2028 में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, लॉस एंजल्स USA में होगा, ठीक है। और 2032 का कहाँ पर होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे भी रखा है, ब्रिस्बेन, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और ये जब अभी पिछले साल 2023 में जब इसकी मतलब मीटिंग हुई थी, हमारे बम्बई में हुई थी, भारत में हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोदी जी ने, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, पूछ लेगा एग्जामिनर में। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है बेटा एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, ईटानगर हवाई अड्डे का नाम क्या है? आंसर है डोनी पोलो हवाई अड्डा। ईटानगर किसकी कैपिटल है? अरुणाचल प्रदेश की, भी ध्यान रखना, डोनी पोलो हवाई अड्डा, ठीक है, ये ध्यान रखना नाम इसका। क्वेश्चन नंबर 9, ई गोर्टर तथा F ग्रेंडल ने किस वर्ष में वसा के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की तथा निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सहित सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए? आंसर है 1925, ठीक है। कब? 1925 में। बच्चों ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि जो 2022 में क्वेश्चन आया वो भी 2023 में, मतलब ये साइंस के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब किसी वैज्ञानिक का नाम पूछे, किस सन में उसने क्या खोज किया, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इसको जरा क्वेश्चन को ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मोस्ट पूछे भी जा रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? आंसर है भाग 4। कौन से भाग में? भाग 4 में DPSP का उल्लेख है, ठीक है बच्चों। और एक कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है? 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक DPSP का उल्लेख नहीं है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। मिलान करें पशु फाइलम। जैसे फर्स्ट है जेलीफिश, उसका किससे है? D से, ठीक है। स्लेटरेट, ठीक है, ध्यान रखना, जेलीफिश स्लेटरेट। सेकंड क्रेफिश, वो किससे है बच्चों? कीट से। किससे? कीट से। देखो कैसे क्रे, कैसे कीट, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड वेल मछली, मतलब वेल फिश जो होती है ना, वो किससे बेटा? वो है स्तनपायी। क्या है? स्तनपायी, ठीक है, मैमल्स में आती है, ध्यान रखना। डेविल फिश का मिलान किससे है? डेविल फिश का मिलान है मोलस्का से। किससे है बच्चों? मोलस्का से, ध्यान रखना, इन मिलानों को जो पढ़ लेना अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12, पंडित बिरजू महाराज ने
1986 में कौन सा पुरस्कार जीता था? आंसर है पद्म विभूषण। पंडित बिरजू महाराज ने कौन सा पुरस्कार जीता था? पद्म विभूषण। कब जीता था? 1986 में। बच्चों ध्यान में रखना, ठीक है। और इनकी मृत्यु भी हो गई है 2022 में, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग डैश श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है। आंसर है 28 करोड़, ठीक है। लगभग मतलब कितना? 28 करोड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांच हेस किस खोज के लिए मशहूर हैं? आंसर है भ्रमणीय विकिरण, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। किसने ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू देवम मनुष्यानु मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की? आंसर है नारायण गुरु। किसने की थी बच्चों? नारायण गुरु जी ने, ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? आंसर है उत्तर प्रदेश। देखो बच्चों, ये तो है फर्स्ट उत्तर प्रदेश, लेकिन मैं अगर आपसे मतलब सेकंड सबसे हाईएस्ट जनसंख्या वाला राज्य पूछ लूँ, फर्स्ट पे तो यूपी है, सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है बिहार। ध्यान रखना बच्चों, बच्चे कई बार बिहार सेकंड पे लगाते हैं, लेकिन गलत है। सेकंड पे महाराष्ट्र है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ये ऑर्डर ध्यान में रखना। और सबसे कम कहाँ पर है? वो है सिक्किम में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी हरित क्रांति की विशेषताएं सही हैं? ऑप्शन 1 फसल उत्पादकता में उछाल, बी व्यावसायिक खेती से निर्वाह खेती की ओर झुकाव, सी एकेज में वृद्धि। तो इसके ऑप्शन बच्चों ए और सी ही सही है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, इसमें जो है ना ए सही है और सी सही है, बी क्यों गलत है? बी में उल्टा करके लिखा गया हुआ है। कैसे? जैसे इसमें लिखा है व्यावसायिक खेती से निर्वाह की खेती की ओर झुकाव, बल्कि गलत है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी आ गई थी तो उसकी तरफ झुकाव हुआ था, ठीक है, ना कि मतलब पुराना जैसे चल रहा था उस हिसाब से मतलब जो अपनी खेती करते थे लोग बाग, वैसे नहीं, थोड़ा मॉडिफाई हुआ था, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना ये बात भी, ठीक है बच्चों। निर्वाह खेती की ओर झुकाव नहीं हुआ था, व्यावसायिक खेती की ओर झुकाव हुआ था, ठीक है, निर्वाह खेती की ओर झुकाव नहीं हुआ था, ठीक है। और रकबे जो होता है ये एक टाइप की जमीन होती है, ठीक है, तो उसमें भी वृद्धि हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? आंसर है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और इसके बारे में 1-2 पॉइंट हो रहा है, ये ध्यान रखना कि ये स्टील प्लांट जो है ना, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? ये जो राउरकेला जो स्टील प्लांट है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये किस 5 ईयर प्लान के तहत आया था? सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से आया, मतलब किसकी हेल्प से मतलब स्टेबल किया गया था? ये 1959 में स्टेबल किया गया था। और ये किसकी हेल्प से? जर्मनी की हेल्प से। किसकी? जर्मनी की हेल्प से। कब? 1959 में। कब? 1959 में। किसकी हेल्प से? जर्मनी की हेल्प से। ध्यान में रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, ईयर भी पूछा जाता है और किस देश की हेल्प से? जर्मनी की हेल्प से 1959 में, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। 3 फरवरी 1959 में, ठीक है। और ये सेल के अंदर आता है, जो मैंने आपको बता रखा है कई बार, ठीक है। ये सेल मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके अंतर्गत ये आता है। और ये मतलब 1954 में इस सेल की स्थापना हुई थी, है ना, और मैंने आपको बताया था ये कुछ दिन पहले, ठीक है बच्चों। जो सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी सेल की? 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश जी। कौन है? अमरेंदु प्रकाश जी इसके अध्यक्ष है, किसके? सेल के। और देखो बच्चों, ये स्टील प्लांट एक तो ये राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, लेकिन 1-2 और है, वो भी जरा ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और है जमशेदपुर, ये टाटा स्टील प्लांट है जो कि कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और एक है, जैसे एक है भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। भिलाई स्टील प्लांट जो कि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। एक जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट जो कि कहाँ है? झारखंड में, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। इसका जो मैंने आपको उसको राउरकेला के बारे में बताया कि इस प्लान के तहत आया है, सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत। कब स्टेबल हुआ था, कब मतलब कब आके स्थापित हुआ था? 1959 में, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना इसकी स्टेबलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद के संबंध में क्या सत्य है? देखो हम फर्स्ट एक एक पढ़ते हैं। फर्स्ट, परिषद के सदस्यों की संख्या
अधिकतम विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 पर निर्धारित की गई है। तो बच्चों ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन आपका ठीक है। मतलब विधानसभा में जितने सदस्य होंगे ना उसका 1/3 ही हम मैक्सिमम ले सकते हैं विधान परिषद में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, 1/3 ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। ठीक है, ध्यान रखना। अब बी है इसका, परिषद की न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई है। मतलब जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें मतलब कम से कम 40 निर्धारित की गई है उसकी संख्या है। ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये ट्रू है। ठीक है, मतलब सही कथन है। अब सी में क्या लिखा गया है, सी में लिखा गया है परिषद की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट तथा 1/6 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। देखो बच्चों इसको भी समझिए, इसका मतलब ये है कि जो 5/6 है ना वो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधान जो सभा है वहाँ से आएंगे, वो वोटिंग होगी विधानसभा में, तो वहाँ से वो 5/6 जो कि इनडायरेक्ट इलेक्टेड होंगे। ठीक है, और 1/6 हमारा गवर्नर इलेक्ट करेगा जो कि डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, विधान परिषद में। ठीक है, मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, हिंदी में भी, ताकि दोनों मीडियम वालों को, हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आए। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि 1/6 गवर्नर करेगा इलेक्टेड, किस में करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, और 5/6 कौन कहाँ से इलेक्टेड होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, वोटिंग होगी तो वहाँ से फिर वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होके आएंगे 5/6 मेंबर। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, और इसके तीनों ही कथ्य बिल्कुल सत्य है, मतलब सही है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको डीप में थोड़ा समझाया इसको। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। शुद्ध निवेश तथा मूल्यह्रास का योग क्या कहलाता है? आंसर है सकल निवेश। क्या कहलाता है? सकल निवेश। ठीक है, और मतलब इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सकल निवेश। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रोस इन्वेस्टमेंट बराबर नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिशिएशन। ठीक है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट बराबर नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिशिएशन। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और अभी DSSB में एक क्वेश्चन भी आया है कि जैसे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, तो उसमें पूछा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किस आर्टिकल से संबंधित है। तो ध्यान में रखना, एक तो 169 मतलब 169 आर्टिकल से, और एक है 171 1 से, एक और थर्ड है 171 2 से। ठीक है, ध्यान में रखना, तीन है, एक तो है 169 मतलब 169 से, सेकंड 171 1 से, 171 2 से, थर्ड। तीनों बता दिए हैं, जो कि अभी कल ही क्वेश्चन आया है एग्जाम में DSSB में। ठीक है, इससे संबंधित मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। इंडिका किसने लिखी थी जिसमें मौर्य वंश के शासन के समय से भारत का वर्णन था? आंसर है मेगस्थनीज। क्या है बच्चों? मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापने का वर्णन कब किया था? आंसर है जून 1798 में। कब? जून 1798 में। क्वेश्चन नंबर 28। मानव पिरामिड बनाने तथा छाछ से भरे मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ी है? आंसर है जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी बच्चों कब आता है? श्रावण जो होता है ना, श्रावण मतलब जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार श्रवण महीने में आता है। कब आता है? श्रवण महीने में आता है, जो कि अगस्त सितंबर में पड़ता है। अगस्त सितंबर में पड़ता है। कब पड़ता है? अगस्त सितंबर में पड़ता है, श्रवण महीने के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 24। किस राज्य ने 2022 संतोष ट्रॉफी जीती है? आंसर है केरल। ठीक है, देखो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और ये तो 2022 है, लेकिन एग्जाम में 2023 पूछा जाएगा, तो वो जीती है कर्नाटक ने। किसने जीती है? कर्नाटक ने। किसको हराकर? केरल को हराकर। ठीक है, ध्यान में रखना। और अभी जो हो रही है ना 2022 में, वो 77 नंबर की हो रही है संतोष ट्रॉफी। नंबर भी याद रखना। ठीक है, 77 नंबर है, और ये मतलब अभी चल रही है, मार्च में कंप्लीट हो जाएगी, और ये अरुणाचल प्रदेश में चल रही है 2024 की। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? आंसर है बरार। किसकी बच्चों? बरार। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था बच्चों? बरार। ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। मैं हर क्वेश्चन को डीपली समझाती हूँ, थोड़ा उससे जितने फैक्ट बन सकते हैं वो सब मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपके लिए डेली इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो आप ऐसे ही देखते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।